युवाओं को रोजगार देने का काम करेगा। अगर 14,000 का रोजगार आएगा और 14,000 के अंदर जब कानून सरकार में अपने पारित कर दिया भी 75% युवाओं को, हरियाणा के युवाओं को वहां नौकरी मिलेगी, तो ये मान के चलो 10,000 से ज्यादा युवा हरियाणा प्रदेश के खरगोदा की जमीन पर नौकरी करने का काम करेंगे। और ये एक निवेश नहीं, पिछले एक साल के अंदर अंदर ऐसे 28,000 करोड़ का निवेश ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में जहाँ पहले फैक्ट्रियां नहीं आती थी हमने ले जाने का काम किया। कटौती रोड है, मानेसर के साथ लगती, वहां को जाके कुछ नहीं था। आज वहां फ्लिपकार्ट ने 140 एकड़ लेकर एशिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस बनाने का काम ऑलरेडी निर्माणाधीन। आज मेवात के अंदर रोजगार में वो एक गाँव, उसके अंदर एटीएल ने 180 एकड़ जमीन लेकर लगभग 4,500 युवाओं को नौकरी देने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन बैटरी बनाने का प्लांट लगाने का काम किया। आपके पड़ोस में पानीपत जिले के अंदर जो थर्मल पावर प्लांट है, उसके साथ जो IOCL का प्लांट है, उसके बीच में ग्रासिम पेंट्स ने 80 एकड़ जमीन लेकर हरियाणा का एशियन पेंट से भी बड़ा पेंट बनाने की फैक्ट्री लगाने का प्रोग्राम शुरू किया। बुजुर्गों, युवा साथियों, तो छोटे छोटे प्रयास, पर हमारा सपना यही है। लोग कहते हैं बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी नहीं बढ़ी। एक चीज आज भी कह सकता हूँ कि कोरोना की मार के अंदर दुनिया इधर से उधर होगी, पर हरियाणा प्रदेश इकलौता प्रदेश है जिसमें रोजगार के अवसर बनाने का काम आपकी सरकार, और ये प्रयास रुकेगा नहीं। मैं ये विश्वास दिला देता हूँ 2.5 साल विधानसभा चुनाव में और 2.5 साल के अंदर ये केवल मारुति और सुजुकी खरगोदा में नहीं लगेगा। अगर कोई नौकरी करता है प्राइवेट सेक्टर में और वो इस चीज को बखूबी जानता है कि एक जब बड़ा प्लांट आता है तो उस प्लांट में सारे के सारे अंदर लगने वाले पुर्जे नहीं बनते। आज मारुति का जो स्टीयरिंग है वो सोना में भी बनता है, वो फरीदाबाद में भी बनता है, वो जाके मानेसर में भी, भिवाड़ी में भी बनता है, झज्जर में भी बनता है। वैसे ही गाड़ी में लगने वाला शॉकर किसी और फैक्ट्री में बने, ब्रेक के जो पैड है वो किसी और फैक्ट्री में लगे, जो आगे वो लाइट अलग फैक्ट्री में पड़ती। और ये विश्वास मुझे भी है कि खरगोदा में फिर मारुति सुजुकी के साथ सैकड़ों और छोटे उद्योग आएंगे जो और रोजगार के अवसर बनेंगे। और वो जरूर नहीं होगा कि MSME के माध्यम से यहाँ इस सभा में बैठा युवा, मैं तो एक चीज जरूर समझा 2.5 साल, अगर सोच और नियत दोनों सही है तो प्रगति नहीं रुक सकती। और हमने हरियाणा प्रदेश में कर दिखाया कि पिछले 2.5 साल में आपकी सरकार ने प्रत्येक वर्ग को नेक सोच के साथ प्रगति के पथ पर चलाने का काम किया। आज मंडी के प्रांगण में खड़े और मंडी के प्रांगण में खड़े होकर ये देखते हैं कि पहले किसान का पैसा 1 महीने 2 महीने बाद उसके खाते में आता था, और आज गर्व के साथ कह सकता हूँ लगभग 8,000 करोड़ रुपए की गेहूं हरियाणा सरकार ने खरीदी और एक एक दाने का पैसा किसान के खाते में हमने देने का काम किया। जब केंद्र जो हमारे खाद्य पूर्ति विभाग के सचिव है उनका समाचार आया कि केंद्र सरकार ये निवेदन करती है कि आपने 15 तारीख को जो खरीद बंद करनी थी इसको बढ़ाया जाए। और आज मैं आपके बीच में कहता हूँ कि अगर किसी किसान ने गेहूं रखी है और वो आज भी सरकार को बेचना चाहता है तो हमारी सारी मंडियां अगली 28 से 30 तारीख तक आपके बीच में खुली रहेगी। कि अगर किसी का दाना भी बचा है तो सरकार उस दाने को MSP पर खरीदने का काम करेगी। और तो और जब किसान की फसल खराब होती थी और फसल खराबे के पैसे के लिए उसको दर की ठोकरें काटनी पड़ती थी, निरंतर पिछले 1 साल में 2-3 ऐसे मौके आए, ओला गिरा, ज्यादा बारिश हुई, इस बार एकदम गर्मी पड़ी, किसान को उसकी फसल नुकसान का मुआवजा समय अनुसार नहीं मिला। अब हम प्रयास करें कि अगली फसल से पहले कानून ऐसा बना दे कि पहले तो पटवारी जाया करता था और गिरदावरी करके आया करता था, और पटवारी भी पूरे शायद गांव की गिरदावरी नहीं कर पाता था, तो किसान का मुआवजा एवरेज में रह जाता था 24%, 23%, 22%।
सरकार कहती थी कि 25% खराबे का नुकसान, और वो 25% ना पहुंचने के कारण किसान को मुआवजा नहीं मिलता। मैंने इस बार ये निर्णय लिया, विधानसभा में खड़े होकर ये सारे विधायकों के बीच में भी कहा कि अगले 1 महीने में हम पोर्टल बना देंगे, और पोर्टल बनाकर वो ताकत फिर पटवारी को वेरिफिकेशन की रहेगी, मगर फसल खराबा कहाँ हुआ है उसकी रिपोर्ट करने की पावर किसान को देने का काम करेंगे कि किसान अपने मोबाइल से अपलोड करके ये बता सकता है कि मेरी फसल में आज पानी खड़ा, मेरे ओले गिरे हैं, फसल बर्बाद होगी, या मेरे पानी न आने के कारण इस बार सूखे की मार के कारण फसल बर्बाद हुई, उसका भी किसान को ताकत देने का काम करेंगे। और तो और अगर किसान के खेत में आग लग जाती थी तो पहले देखा जाता था बिजली के शॉर्ट सर्किट से हुई है या कोई और लापरवाही से हुई, और बिजली के शॉर्ट सर्किट से होती थी तो उसका मुआवजा तो बिजली विभाग दे दिया करता था, मगर अगर बिजली शॉर्ट सर्किट ना होके कोई चलता फिरता बीड़ी फेंक जाता था या दूसरे किसान के खेत से आई लपट से आग लग जाती थी, तो पराली जला रहा था उससे आग लग जाती थी, तो उसका मुआवजा नहीं दिया जाता था। अब हम निर्णय लेंगे कि आग के कारण अगर किसी किसान का दाना भी बर्बाद होता है तो उसको भी 100% फसल खराबे के बराबर का मुआवजा अपनी सरकार देगी। बुजुर्गों, यहाँ पंचायतों की बात, अभी पवन ने मेरे को और पदम सिंह जी ने आप लोगों के सबके ज्ञापन लाके देने का काम किया, और उन ज्ञापनों में अधिकतम मांगे ये थी कि शमशान घाट में शेड बनाया जाए, शमशान घाट का रास्ता पक्का किया जाए, शमशान घाट में पीने के पानी की व्यवस्था की जाए, जो घाट बनाया जाए, हमारे जो जोड़ है उनकी सफाई कराई जाए, 4 दीवारी कराई जाए, गांव की मुख्य बिल्डी पक्की कराई जाए। एसडीएम साहब भी आया है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा वो सारे ज्ञापन लेके जल्द से जल्द उनके एस्टीमेट बनाकर दिखाए कि जो प्रगति से पिछड़ा रह गया होगा तुरंत प्रभाव पे उसको हम लेकर तरक्की की पथ पर गिराने का काम करें। हमने अधिकतम सड़कों को जो पहले मार्केटिंग बोर्ड बनाया नहीं करता था उसको टेकअप कर आज दुरुस्त करने का काम किया। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज हमारा प्रयास है कि हरियाणा के सारे नेशनल हाईवेज को कनेक्ट किया जाए, और एक समस्या हमारे दैया घाट के प्रधान भी हमारे पास लेकर आए कि टोल पे आज के दिन हमारे 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर पड़ते हुए गांव का आज टोल का पास नहीं बनता। ये आदेश मैं आज ही देके जाऊंगा, क्योंकि एनएचएआई द्वारा भी लिखित में किया गया है कि 20 किलोमीटर के दायरे में कोई भी गांव पड़ता है उसका मंथली पास 315 रुपए की फीस पे हर व्यक्ति का बनाकर देने का काम अधिकारी तुरंत प्रभाव से करने का काम करेंगे। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज शिक्षा की बात, प्रदेश ऐसी प्रगति पर है कि अधिकतम हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आज मेडिकल की शिक्षा के लिए मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। आज यूनिवर्सिटी कोई एक ऐसा जिला नहीं बचा था मेवात को छोड़ के जिसमें नहीं बनी थी। आज मेवात में भी सरकार ने आपकी ने यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज खेलों की बात हो तो गांव लेवल पर खेल की व्यवस्था और बेहतर कैसे बढ़ाई जाए। ओलंपिक्स जैसे जो खेल है उसमें हरियाणा 30 से 40% मेडल लेकर आता है। हमने ये निर्णय लिया कि गांव में बने हुए जितने स्टेडियम है मनरेगा के माध्यम से उनको दुरुस्त कराया जाएगा। जहाँ खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर खेलों की नई 1000 खेल नर्सरियां बनाने का काम आपकी सरकार करेगी। और तो और जहाँ गाड़ियों को व्यवस्था समय अनुसार नहीं पहुँचती थी उस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। और पहले तो 150-200 रुपए तक हमारे खिलाड़ियों को डाइट दिया करती थी प्रतिदिन। आपकी सरकार ने बढ़ाकर 400 रुपए से ऊपर उस डाइट को करने का काम किया है कि हमारे खिलाड़ी खेल के अंदर अपना ध्यान रखे, सेहत उनकी बनती रहे। और इस प्रदेश को आने वाले समय में जो कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम इस वर्ष के अंदर होने वाले हैं उसके अंदर 40 नहीं, इस देश की जितनी मेडल चाहिए है 50% मेडल हरियाणा की धरती लाकर इस देश को देने का काम करेंगे। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो आपसे अनुरोध और प्रार्थना करता हूँ कि पार्टी द्वारा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के निर्देश अनुसार एक मेंबरशिप ड्राइव चलाई गई और उस मेंबरशिप ड्राइव में आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर काम
कार्य किया और जहाँ टारगेट 4.5 लाख का था, अपने 7 लाख के आंकड़े को पार करके पार्टी में नए सदस्य जोड़ने का काम किया। और बूथ तक पहुंचने की बात है और बूथ तक पहुंचने के लिए ये जिम्मेवारी आप सभी साथियों की बनती है कि सभी साथी मिलकर नए जो बूथ लेवल पर काम करके नए साथियों को जोड़ने का काम करेंगे। और एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर मेहनत करते रहे तो ये विश्वास रखना, जिस संकल्प के साथ आपने मिलकर जननायक जनता पार्टी बनाई थी, उस संकल्प को और मजबूती से प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा लोकसभा सीट पे ले जाने का काम आप सब मिलकर करने का काम करोगे। मैं तो दोबारा तमाम साथी जो आज यहाँ पे 14 के प्रत्येक गांव से आए, आपकी मांगे इस ज्ञापन में जिला कार्यकारिणी द्वारा मेरे तक पहुंचाई गई है। मैं तुरंत प्रभाव से इन पर एक्शन भी शुरू करवाऊंगा और जो बचे हुए प्रगति के कार्य उनको भी पूरा करवाने का काम आपकी सरकार करेगी। मैं तो दोबारा तमाम साथियों का यहाँ आने पर आभार प्रकट करता, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।